अब हम आपको उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की नाक का दम दिखाएंगे। यहां नाक में दम से मतलब किसी परेशानी से नहीं, बल्कि नाक की सूंघने की ताकत से है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूपी के सीएम योगी ने हवा में पानी की कुछ बूंदों की बदबू से एक बड़े घोटाले को सूंघ लिया। जांच हुई, उसके बाद जो सच सामने आया वो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नौकरशाहों को मुश्किल में डालने का दावा करता है। वैसे 27 तारीख को योगी सरकार श्वेत पत्र जारी कर अखिलेश सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करने का दावा भी कर रही है। तो फिलहाल देखिए योगी जी की नाक के दम का पहला सबूत। नाम आलोक रंजन, अखिलेश सरकार में चीफ सेक्रेटरी रहे। नाम दीपक सिंघल, यूपी के बड़े नौकरशाह। नाम राहुल भटनागर, मौजूदा चीफ सेक्रेटरी। एक बदबू ने इन सब का जीना मुहाल कर दिया है। ये बदबू सूंघी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसीलिए हम कह रहे हैं कि योगी की नाक में दम है, क्योंकि योगी घोटाला सूंघ लेते हैं। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की ये जांच रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की पूरी कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। आरोप है कि आला अधिकारियों ने गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण में भ्रष्टाचार की बदबूदार गंदगी फैलाई है और इस बदबू को प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुर्सी संभालने के 8 दिन के भीतर ही सूंघ लिया था। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए ऐसे। यह तस्वीर 27 मार्च 2017 की है। मुख्यमंत्री बनने के एक हफ्ते के बाद ही योगी आदित्यनाथ औचक निरीक्षण करने गोमती रिवर फ्रंट पहुंचे। रिवर फ्रंट के पास बने टेंट में बैठकर अधिकारियों से कामकाज का हिसाब ले रहे थे। इसी दौरान वो उठ के रिवर फ्रंट के पास पहुंच गए। सीएम साहब के स्वागत में रिवर फ्रंट के सारे फव्वारे खोल दिए गए थे, लेकिन जब नदी के एक फव्वारे का पानी सीएम योगी आदित्यनाथ पर पड़ा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। पानी की बदबू और रंग देखकर योगी बोल पड़े, ये नदी का नहीं नाले का पानी है। भ्रष्टाचार की दुर्गंध सूंघते ही योगी ने सवाल दागने शुरू कर दिए और यही पड़ी गोमती रिवर फ्रंट के जांच की नींव, जो 3 महीने बाद घोटाले की शक्ल में सामने आई है। गोमती रिवर फ्रंट के दौरे के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसमें हुई गड़बड़ियों की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आलोक सिंह की अगुवाई में 3 सदस्यों की एक कमेटी ने जांच की। 74 पन्नों की ये जांच रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है, जिसमें कई करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। जितना पैसा उसमें स्वीकृत हुआ था उससे ज्यादा पैसा खर्च हुआ और जो आलोक सिंह की अध्यक्षता में जांच रिपोर्ट आई थी उसमें इन तमाम बिंदुओं के ऊपर सवाल भी उठाए गए थे। मैं समझता हूं कि उसमें और अधिक जांच की आवश्यकता है, इसलिए हमने उसको सीबीआई को रेफर करने की सिफारिश की। जांच रिपोर्ट की परत खोलने से पहले आपको इस गोमती रिवर फ्रंट के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दे दें। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले साल 16 नवंबर को रिवर फ्रंट का उद्घाटन किया था। वैसे तब तक काम पूरा नहीं हुआ था। बजट 513 करोड़ था और अब तक 1438 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 60% ही काम पूरा हुआ है। और शायद यही वजह है कि जांच रिपोर्ट में लिखा है कि घोटाला दाल में नमक की तरह नहीं, बल्कि नमक में दाल की तरह हुआ है। यानी घोटाला बहुत ज्यादा हुआ है। और अब समझिए बारी बारी से कि इस जांच रिपोर्ट में कहां और कैसे कैसे घोटाले की बात कही गई है। गोमती नदी के दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर तक कंक्रीट की दीवारें बनाई गई, जिसे डायफ्राम वॉल कहते हैं।
इस काम में भी करोड़ों रुपए के वारे न्यारे हुए। डायफ्राम वॉल का बजट 463 करोड़ रुपए था, लेकिन 597 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, यानी 134 करोड़ रुपए ज्यादा लगा, यानी 29% ज्यादा। रिपोर्ट में दावा है कि रिवर फ्रंट पर जॉगिंग ट्रैक बनाने में 18 करोड़ रुपए का घपला हुआ। गांधी सेतु के नीचे फव्वारा लगाने में करीब 10% ज्यादा खर्च हुआ। तैरता फव्वारा लगाने में करीब 6 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए, जो बजट से करीब 600% ज्यादा था। लग्जरी पैसेंजर बोट की खरीद में करीब 17% ज्यादा खर्चा हुआ। डायफ्राम वॉल की डिजाइन कराने में 264% ज्यादा खर्च हुआ। बिजली के कनेक्शन में 38% ज्यादा पैसा खर्च हुआ। कुल मिलाकर 11 काम में 241 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने के आरोप हैं। गोमती रिवर फ्रंट के बहाने यूपी के IAS ऑफिसर्स और इंजीनियरों ने विदेशों की सैर भी की। दिल्ली में मिलने वाले सामान के लिए भी लंदन की यात्रा की गई। बहाना बस इतना कि सब वर्ल्ड क्लास का हो। फव्वारे को खरीदने अधिकारी पहले इटली गए और फिर फ्रांस में उन्होंने 45 करोड़ वाला फव्वारा पसंद किया। ये बेल्जियो फव्वारे फ्रांस से आए तो, लेकिन अब तक लगे नहीं हैं। थेम्स नदी पर बने रिवर फ्रंट को देखने लंदन जाने के लिए भी ऑफिसर्स में होड़ मची रही। एक IAS अधिकारी तो 3 बार लंदन हो आए। कोई जापान गया तो कोई चीन, कुछ लोग मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इसी गोमती रिवर फ्रंट को चमकाने के बहाने घूम आए। ये बात जांच रिपोर्ट कहती है। रिपोर्ट कहती है कि घोटाले का खेल रबर डैम लगाने में भी हुआ। रबर डैम लगाने में 11 करोड़ 24 लाख रुपए खर्च किए गए, जो लागत से 23% ज्यादा है। रिवर फ्रंट निर्माण में नदी के बहाव को रोकने के लिए रबर के बांध बनाए गए थे। आरोप है कि इसकी खरीद सरकार ने खुद न करके गैमन इंडिया नाम की कंपनी से करवाई, जिसकी वजह से यूपी सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। जांच में जो चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, उनमें से 2 हम आपको बताते हैं। एक, जिस काम को पूरा बताया गया है वो अधूरा है, और जो काम अभी शुरू भी नहीं हुए उनके बारे में बताया गया कि वो काम अधूरा है। यानी काम जमीन पर कम, कागज पर ज्यादा हुआ है। इतने बड़े भ्रष्टाचार पर तत्कालीन प्रशासन और सरकार आंख मूंदे रही। उसे इसमें विकास की सुगंध आती रही। रिवर फ्रंट को चुनाव में अखिलेश सरकार ने अपना शोकेस भी बनाया। काम बोलता है भैया, काम बोलता है, अंजाम बोलता है, काम बोलता है। पर सत्ता बदलने के साथ ही विकास की सुगंध भ्रष्टाचार की दुर्गंध में बदल गई। सीएम योगी ने सूंघ लिया, पर काम बोलता है वाले समाजवादियों का दावा है कि हमें तो अब भी खुशबू आ रही है, तुम्हें नहीं आती तो जांच करा लो जी। उनके प्रश्न आ जाने दीजिए, जांच पूरी हो जाने दीजिए जिम्मेदारी से। सदन में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब देंगे, उसके भी मेंबर हैं, और बाहर भी जवाब देंगे। जांचें अक्सर राजनीतिकरण करने का एक मकसद होता है उनका, और समयबद्ध तरीके से कोई रिपोर्ट नहीं आती है। केवल किसी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना, किसी का नाम खराब करना, किसी को बदनाम करने के लिए जांचें न सेट की जाएं। जूही जी को अपने काम की सुगंध पर भले ही भरोसा हो, पर सच्चाई ये भी है कि इस घोटाले की जांच में अब तक प्रोजेक्ट के 8 इंजीनियर्स पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच रिपोर्ट में प्रोजेक्ट से जुड़े मंत्री शिवपाल यादव या अखिलेश यादव का नाम नहीं है, पर अखिलेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिवर फ्रंट बनने के दौरान आलोक रंजन चीफ सेक्रेटरी थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं। दीपक सिंघल तब सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव थे, और मौजूदा मुख्य सचिव राहुल भटनागर
उन दिनों वित्त विभाग के प्रमुख सचिव थे। जांच के बाद सब एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। जब आलोक रंजन से मैंने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन पर बताया कि उनका रोल तो बस मॉनिटरिंग का था। इस पूरे प्रोजेक्ट में इंजीनियर और आईएएस अधिकारी समेत 60 अफसरों पर गाज गिर सकती है और जेल भी हो सकती है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।